आज के ज़माने में आप किसी भी डॉग को देख रहे हो, ये सभी नस्लें भेड़ियों से संबंधित है। डॉग्स का पालतू बनना करीब 16,000 से 32,000 साल पहले से ही चला आ रहा है। शुरुआती पालतू डॉग भेड़ियों से ही आते थे। इसके सिवाय दुनिया की कई सभ्यताओं ने पालतू जानवर के रूप में डॉग्स को पसंद किया था। दुनिया भर में डॉग्स पालतू जानवर के रूप में लोग पहली पसंद मानते हैं, पर कुछ हिस्सों में अभी भी ऐसे वाइल्ड डॉग्स मौजूद है कि वो पूरी तरह से पालतू नहीं बन पाए। यहाँ तक कि इसे पालतू के बजाय लोग ज्यादातर जंगली कहना पसंद करते हैं। डॉग्स की करीब 35 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद है, जिनमें भेड़िए, लोमड़ियां और कुछ वाइल्ड डॉग्स भी शामिल है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 वाइल्ड डॉग्स के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से पालतू नहीं है। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स अफ्रीका के कुछ शानदार जानवरों में से एक है। ये अफ्रीका के मैदानों में झुंड में रहना पसंद करते हैं। झुंड में रहकर इनकी शिकार करने की रणनीति दूसरे वाइल्ड डॉग्स की तुलना में काफी शानदार होती है। ये शिकार का पीछा करने के दौरान 1 घंटे तक अपनी गति 41 से 42 मील प्रति घंटे के हिसाब से रख सकते हैं। ये अपने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर ही मार देते हैं। झुंड में रहने के कारण ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स किसी भी बड़े जानवर का शिकार आसानी से कर लेते हैं। बाकी वाइल्ड डॉग्स की तुलना में ये अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स पूरी तरह से जंगली होते हैं। इनको आप पालतू बना ही नहीं सकते। एशियन वाइल्ड डॉग को कई अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिनमें रेड वुल्फ, माउंटेन वुल्फ और ढोल के नाम पर ये ज्यादा जाना जाता है। एशियन वाइल्ड डॉग भारत सहित मध्य और दक्षिण एशिया में पाया जाता है। भारत में ये डॉग हिमालय से लेकर कुछ खास अभयारण्यों में देखने को मिलता है। जंगलों में रहने वाले वाइल्ड डॉग की तुलना में हिमालय के डॉग थोड़े बड़े दिखते हैं। ठंडे माहौल में रहने के कारण इनकी शारीरिक क्षमता थोड़ी अलग विकसित हुई है, जबकि जंगलों में रहने वाले एशियन वाइल्ड डॉग की शारीरिक क्षमता उस वातावरण के हिसाब से बनी होती है। ये भी झुंड में रहना पसंद करते हैं। शिकार को पकड़ने के दरमियान ये करीब 34 मील प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ सकते हैं। अफ्रीकन और एशियन दोनों वाइल्ड डॉग खतरे में घिरी प्रजातियों में गिने जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन डिंगो भी ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इनकी उत्पत्ति के बारे में कोई खास प्रमाण नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये एशिया से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए। इनकी शारीरिक क्षमता और दिखावट भेड़िए और घरेलू डॉग के बीच की नस्ल मानी जाती है, यानी आप इसे हाइब्रिड कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डिंगो भी झुंड में रहना पसंद करता है। इनकी शारीरिक बनावट काफी मजबूत होती है। ये लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं और कुछ ऑस्ट्रेलिया के ऐसे बीड़ों में भी रह सकते हैं जहाँ पर दूसरे जानवरों को रहना काफी मुश्किल हो सकता है। ज्यादातर ये मांसाहारी ही होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले जानवरों का ये आसानी से शिकार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डिंगो जंगली होने के बावजूद भी कई लोग इसे पालतू बनाकर रखते हैं। ये जंगली जानवर होने के बावजूद भी इसे ट्रेन करना आसान होता है। न्यू गिनी सिंगिंग डॉग नाम से ही जाहिर होता है कि ये न्यू गिनी में पाए जाते हैं। न्यू गिनी में ये ट्रॉपिकल क्लाउड फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। इस वाइल्ड डॉग के नाम में सिंगिंग रहता है। ये अपने आवाज में काफी शोर मचाते रहते हैं, इसलिए आप इसे सिंगिंग डॉग भी कह सकते हैं। इनकी शारीरिक बनावट दूसरे वाइल्ड डॉग की तुलना में थोड़ी मीडियम होती है। इन वाइल्ड डॉग की मुख्य विशेषता ये है कि ये अपना सिर 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। साथ साथ ये पेड़ों पर भी चढ़ने में माहिर होते हैं। दूसरे वाइल्ड डॉग की तुलना में ये जोड़ी में ज्यादा दिखते हैं बजाय झुंड के। न्यू गिनी सिंगिंग डॉग की उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके बारे में कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। श्रीलंकन याला डॉग भी ऐसी डॉग स्पीसीज में शामिल है जिनके बारे में विशेषज्ञों के पास कोई खास जानकारी मौजूद नहीं है। हाल ही के समय में भी इनकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। विशेषज्ञ इसके बारे में कुछ अनुमान लगाते हैं कि ये वाइल्ड डॉग श्रीलंकन गोल्डन जैकल और श्रीलंकन प्राइमेट डॉग की हाइब्रिड नस्ल हो सकती है। श्रीलंकन याला डॉग भी श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में रहते हैं। इंडो चाइना डिंगो एक बहुत ही पुरानी वाइल्ड डॉग स्पीसीज में से एक है। वियतनाम के पहाड़ी क्षेत्रों में इंडो चाइना डिंगो की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। हजारों साल पहले सुअर और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इंसानों ने इंडो चाइना डिंगो को उत्पन्न किया था। इन सब के बावजूद भी इंडो चाइना डिंगो इंसानों के लिए कभी भी पूरी तरह से पालतू नहीं बना। इनका ज्यादातर स्वभाव जंगली डॉग की तरह ही रहता है।
यरन वुल्फ डॉग की प्रजाति एक छोटे भेड़िए जैसी लगती है। यरन वुल्फ डॉग एक बहुत ही पुरानी पालतू वाइल्ड डॉग स्पीशीज में से एक है। इनके मूल निवास स्थान के बारे में कुछ खास जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसा माना जाता है कि स्पेन का एक द्वीप समूह है जिसे कैनरी कहते हैं, वहाँ पर ये उत्पन्न हुए थे। भले ही आपको ये भेड़िए जैसा लगता हो, पर लोग इसे पालतू डॉग के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं। अमेज़न वर्षावन में एक ऐसी वाइल्ड डॉग स्पीशीज मौजूद है जो काफी दुर्लभ है, जिसका नाम अमेज़न शॉर्ट ईयर्ड डॉग है। जंगल में इनका जीने का तरीका एक आम पालतू डॉग की तरह ही होता है। इनकी ज्यादातर आदतें पालतू डॉग से मिलती जुलती होती है। जंगल में इनकी उम्र करीब 9 से 11 साल तक रहती है। क्योंकि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के काफी अंदर तक पाए जाते हैं, इसलिए इन पर कम ही अध्ययन और जानकारी मौजूद है। तनुकी रैकून डॉग की शारीरिक विशेषताएं आपको जरूर रैकून जैसी लगती होगी, पर ये वाइल्ड डॉग कोई रैकून की प्रजाति नहीं है। तनुकी रैकून डॉग को ज्यादातर भेड़ियों का वंश माना जाता है। इस डॉग की करीब 5 उप प्रजातियां मौजूद है। ये सारी प्रजातियां यूरोप, जापान, स्कैंडिनेविया, रूस और चीन में देखने को मिलती है। इनका स्वभाव ज्यादातर जंगली होता है। इनको पालतू बनाकर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बाकी वाइल्ड डॉग की तरह थोड़ा सा अलग दिख सकता है। भले ही ये भेड़ियों से संबंधित हो, पर इनका विकास इनसे अलग हुआ है, इसलिए आप इन्हें भेड़िए और लोमड़ियों की तरह एक अलग प्रजाति मान सकते हैं जो वाइल्ड डॉग स्पीशीज से जुड़ी हुई है। बुश डॉग भी एक जंगली डॉग स्पीशीज में माना जाता है। इनका मूल रहवास मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, पैराग्वे और कुछ अन्य देशों में भी देखने को मिलते हैं। बुश डॉग वाइल्ड डॉग स्पीशीज में सबसे अलग दिखते हैं। बुश डॉग जंगल में इतने दुर्लभ होते हैं कि इनका पहला वर्णन एक जीवाश्म द्वारा किया गया था। बुश डॉग की रहने की जगह काफी सिकुड़ती जा रही है। जंगलों में लकड़ियों की कटाई से इनके आवास काफी खत्म हो गए हैं। इन कारणों से ये अब दुर्लभ तो होते ही जा रहे हैं, पर विलुप्त भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 ऐसी वाइल्ड डॉग स्पीशीज जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। सभी 10 प्रजातियां ना ही पूरी तरह से पालतू है, ना ही पूरी तरह से जंगली, कुछ को छोड़कर, जैसे कि अफ्रीकन डॉग और एशियाटिक डॉग। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इन सभी में से कौन सी वाइल्ड डॉग स्पीशीज सबसे ज्यादा पसंद आई और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।